पास कायमगंज रोड पर एक जगह है, ये फैजबाग। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। ये जो मूर्ति आप सामने देख रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिनको कि लौह पुरुष कहा जाता है। आज 30 अक्टूबर है और कल 31 अक्टूबर यानी इनका जन्मदिन। कल इनके जन्मदिन पर सफेद पोशी पहने कई नेताजी आएंगे और इनके ऊपर माल्यार्पण करेंगे और खुद को देशभक्त होने का दावा करेंगे और जनता को संदेश देकर भोली भोली बातों में उनको छलने का प्रयास करेंगे। लेकिन जस्ट एक दिन पहले, इनकी जयंती से एक दिन पहले का हम हाल दिखा रहे हैं, ये सरदार पटेल जी की मूर्ति का, कि यहाँ कितनी अव्यवस्थाएं हैं इनकी। आप मूर्ति देखिए, मूर्ति के ऊपर इतनी धूल जमी हुई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये जो है जीना है इनकी मूर्ति पे चढ़ने के लिए, इस पे देखिए क्या स्थिति है। ये धूल की स्थिति देखिए आप, इतना धूल जमी हुई है और यहाँ कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी नेता यहाँ सुध लेने के लिए नहीं है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरामैन जी जरा ऊपर आके दिखाइए क्या स्थिति है यहाँ सरदार पटेल जी की मूर्ति का। एक तरफ मोदी जी ने गुजरात में सरदार पटेल जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाई है और यहाँ देखिए प्रतिमा के ऊपर आप देख सकते हैं पक्षियों ने लेटरिन करके रखी हुई है और इसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है कि किस तरीके से ये जो देश की धरोहर है, जिनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है, जिन्होंने कि हमारे अखंड भारत का निर्माण किया, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। क्योंकि ये प्रतिमा है, ये बोल नहीं सकती है, लेकिन ये संदेश देती है उन भ्रष्ट नेताओं को जो यहाँ से रोज निकलते हैं। ये जगह है, ये रोड जो है फर्रुखाबाद से सीधा दिल्ली जाती है और ये फर्रुखाबाद का एक मेन जगह है फैजबाग चौराहा। फैजबाग चौराहे पर ये सरदार पटेल जी की जो मूर्ति बनी हुई है, ये चीख चीख कर आवाजें दे रही है कि कोई मेरी सुध लेने वाला नहीं है और मेरी मूर्ति के ऊपर धूल जमी हुई है। और कल इनका जन्मदिन है, आप देखिए धीरे धीरे तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए कि देखिए हम देशभक्त हैं। कल यहाँ नेताजी आएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष जी आएंगे, क्योंकि अभी चुनाव भी है और इनके ऊपर माल्यार्पण करेंगे और बताएंगे कि हम देशभक्त हैं और हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके प्रति कितनी आस्था है। आस्था की हम आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये ग्राउंड है, यहाँ पर जो लोग बैठने के लिए आते हैं और देखते हैं यहाँ की स्थिति। आप देखिए कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ के कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कितनी गंदगी छाई हुई है और यहाँ पर आज सफाई की जाएगी और कल मीडिया के सामने, जनता के सामने ये संदेश दिया जाएगा कि हम जो है देशभक्त हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिकों से भी हम बात करेंगे कि क्या वो कह रहे हैं इस मूर्ति के लिए। आइए हम आते हैं और आपको एक चीज दिखाते हैं। ये जो सूची दी हुई है, ये उन क्रांतिकारियों, उन लोगों की है जो वाकई में देशभक्ति के लिए अपना जज्बा रखते थे। उन्होंने कितनी उम्मीदों से ये दान दिया था, इस उम्मीद के साथ कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लौह पुरुष सरदार पटेल जी की मूर्ति है, उनकी यहाँ मूर्ति बनेगी, जिससे यहाँ के जो हमारे नए बच्चे पैदा होंगे और उनका जो है वो संदेश लेंगे, इनके माध्यम से प्रेरित होंगे और हमारे देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान देंगे। लेकिन कहते हैं यहाँ के भ्रष्ट नेताओं की ये भेंट मूर्ति चल गई। आप बराबर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सामने हमारे यहाँ की वर्तमान विधायक सुरभि जी का फोटो लगा हुआ है। ये वर्तमान विधायक यहाँ की सुरभि जी हैं और उन्हीं के क्षेत्र में ये इलाका आता है और वो आए दिन इस रोड से निकलती हैं, लेकिन आंख मूंद लेती हैं इस मूर्ति की तरफ से। और सबसे बड़ी बात हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ 10 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी भी है। पुलिस चौकी में चौकी इंचार्ज भी यहाँ 24 घंटे रहते हैं, लेकिन इस बात से वो भी बेखबर है कि यहाँ पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति लगी हुई है और वो इस समय धूल फांक रही है। मूर्ति में आवाज नहीं आती है, लेकिन चीख चीख कर वो यही कह रही है कि कोई हमारे साथ न्याय करे। एकदम एक तरफ मोदी जी ने जो है गुजरात में देश की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाकर तैयार कर दी है और ये जो प्रतिमा है ये छोटी जरूर है, लेकिन है तो सरदार पटेल जी की। लेकिन कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। हम यहाँ के जो कुछ स्थानीय नागरिकों से भी बात करेंगे। कैमरामैन जी जरा इधर आइए, हम जरा पूछने की कोशिश करेंगे। एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब एक बात बताइए, ये जो मूर्ति है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कब कब सफाई होती है? जब ये कोई प्रोग्राम करते हैं हम लोग तभी करवाते हैं। नहीं, आप करवाते हो? आप कौन हो? हम तो यही, हमारी दुकान है, हम लोग तो यहीं रहते हैं। नहीं, यहाँ के प्रशासन के द्वारा कोई नेता के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सफाई की व्यवस्था की गई? नहीं, कोई नहीं। कल जन्मदिन है सरदार पटेल जी का, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। इनके जन्मदिन के अवसर पर अभी भी यहाँ पर जो इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या यहाँ पर सफाई होगी या इसी मूर्ति पर जो नेताजी आएंगे वो माल्यार्पण करेंगे? कोई सफाई नहीं करता। अगर हम लोग कर रहे हैं तो कर देना है भाई। ये जो पाइप लेकर आप घूम रहे हैं, आप सफाई के लिए आए हैं? हाँ। आपको कोई पैसा देगा या किसी नेता के द्वारा फोन आया? अरे हमारे घर के सामने वो है ना,
क्या? मतलब हमारे घर के सामने है मूर्ति, यही हमारा घर है यहीं। तो फिर यहाँ की साफ सफाई कौन करवाता है? ये लोग करते हैं बस, और कोई नहीं यहाँ पे भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कौन सफाई करता है? करता। ये कोई नहीं, हम ही लोग करवा देते हैं, बाकी कोई नहीं करता। अच्छा, हम यहाँ के और एक भाई से पूछने की प्रयास करेंगे। भाई साहब, ये बताइए, क्या ये जो सरदार पटेल जी की मूर्ति के साथ जो हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है? यहाँ जो गंदगी लगी हुई है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या इसकी सफाई होनी चाहिए? गंदगी से कौन सहमत होता भाई? ये वो बर्थडे आ रहा है भाई का, तो इस चक्कर में सफाई हो रही है, वरना ये भी नहीं होगी। हाँ भाई, देख सकते हैं कि कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भाई साहब हमारे साथ और हैं। भाई साहब बताइए कि ये जो यहाँ पे गंदगी लगी हुई है, ये सरदार पटेल जी हैं जिन्होंने हमारे पूरे भारत को एक किया था। पहले भारत की जो अलग अलग रियासतें थी, सब अलग अलग रहते थे, इन्होंने अपनी सूझबूझ से पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाया। उनकी मूर्ति के साथ ये अन्याय हो रहा है। एक तरफ गुजरात में मोदी जी ने इनकी सबसे ऊंची दुनिया की मूर्ति बनवाई है, ये छोटी प्रतिमा है, क्या ये इसका अपमान नहीं है? नहीं, इसका अपमान है, इसकी लगातार सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर कोई सफाई नहीं हो रही है। ये जो जगह है, क्या आप बता सकते हैं ये कोई पिछड़ा इलाका है या मुख्य जगह पर है? ये कहाँ पे है मूर्ति? नहीं, ये मेन रोड पे है, सब फर्रुखाबाद कायमगंज मेन फैजबाग पे रहा है। यहाँ पे थोड़ा ये लापरवाही है प्रशासन की, यहाँ होनी चाहिए सफाई। भाई हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मूर्ति है, जिस पूरी तरीके से नेताओं के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है ये मूर्ति। और यहाँ पर बिल्कुल देख लीजिए, ये भाई हैं, ये समाज सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर इनका जन्मदिन आ रहा है, इसलिए ये यहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं। पूरी साल में एक बार सफाई हुई है। योगी जी, आप देख सकते हैं कि आपके क्या उत्तर प्रदेश को जो आप उत्तम प्रदेश बनाने की सोच रहे हैं, एक तरफ आप बॉलीवुड इंडस्ट्रीज भी लगा रहे हैं, वहां की स्थिति क्या है ये देख लीजिए। आप सीधा उदाहरण देती है, ये चीखती है, इस मूर्ति से आवाज नहीं आती है, लेकिन ये बाकायदा पूरा संदेश दे रही है कि आने वाले 24 घंटे के बाद माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, और उससे जस्ट एक दिन पहले इस मूर्ति के ऊपर पक्षियों ने बीट कर रखी है, और उनके जो ग्राउंड है वहां पर पूरी तरीके से धूल जम सी गई है, और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जबकि ये जो मेन रोड है, यहाँ पर डेली आए दिन नेता निकलते हैं, यहाँ की वर्तमान विधायक निकलती हैं, यहाँ नगर पालिका है, वहाँ के चेयरमैन निकलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 10 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी भी है, और माननीय चौकी इंचार्ज भी इसी से निकलते हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम एक और नागरिक से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ की बदहाली है और भी क्या समस्या है। जी, ये बताइए आपकी ये जो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, यहाँ की सफाई की क्या स्थिति रहती है? स्थिति बहुत खराब है यहाँ। क्या होता है यहाँ पर? सफाई कब होती है? क्या स्तर रहता है यहाँ पे सफाई का हम लोग मिलकर सब करते हैं सफाई इसकी। यहाँ की जो माननीय विधायक जी हैं सुरभि गंगवार जी, क्या ये उनका कार्य क्षेत्र है या नहीं क्षेत्र है, या उन्होंने क्या इस मूर्ति के वो माल्यार्पण करने आती हैं, या क्या रहता है उनका कार्य क्षेत्र? उन्होंने ही कहा है वो यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए आती हैं। हाँ, पहले तो आए भी थे। आप बताइए भाई साहब, ये जो यहाँ की स्थिति है, यहाँ की सफाई की क्या स्थिति रहती है, किस तरह से सफाई? टिड्डी वालों में हर्ष बाबू की रहती है। क्या बता रहे हैं? टिड्डी वाले झाड़ू लगवाते हैं, हर्ष बाबू सफाई करवाते हैं। ये जो टिर्री ई रिक्शा वाले होते हैं वो लोग यहाँ पर सफाई करवाते हैं? जी हाँ, और हर्ष बाबू करवाते हैं सफाई। आप देख लीजिए, ये जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, ये ई रिक्शा चलाते हैं, और ये लोग कंसेशन देते हैं, बता रहे हैं कि हम लोग चंदा देकर तब इसकी सफाई कराते हैं। ये उन नेताओं के ऊपर तमाचा है, उन विधायक जी के मुंह पर तमाचा है कि जो बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट लेने के नाम पर जनता को छलते हैं और इनको बेवकूफ बनाते हैं, और ये लोग उनको वोट देते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये मूर्ति है तो दे रही है।